हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुनाने रहे हैं शिव महापुराण का तीसरा खंड, जिसके 6 से 10 तक अध्याय हम आपको सुनाएंगे, जिसमें हम आपको माँ जगदम्बा माँ पार्वती के जन्म की कथा सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, नारद तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में लीन रहे। जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उसी समय उनके शरीर में से अद्भुत और सुंदर प्रभा उतर आई, तेज से प्रकाशित हो गए, आनंद हो गया। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर गई। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगे। जब देवता ऐसा तो श्री हरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बा की बहुत स्तुति की, अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 माह पूरे हुए और शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म ले लिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चित्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी, वातावरण सुगंधित हो गया। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी मेरे साथ सभी देवी देवता वहां पहुंचे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता की स्तुति की। सभी देवता अपने अपने धाम को गए। माँ के दर्शन करके स्वयं माता जगदम्बा को पुत्र रूप में पाकर हिमालय और मैना भी बहुत प्रसन्न हुए। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी मैना देवी बोली, जगदम्बा हे मातेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मुझे दर्शन दिए। हे माँ, आप तो परम शक्ति हैं, आप तीनों लोकों की जननी हैं। आप मेरी पुत्री के रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे जगत की जननी बनकर दर्शन देंगी तो फिर ऐसे में आपका लालन पालन कैसे करूँगी। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराई। तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था। तुमने मुझे अपनी पत्री बनाने का वर मांग लिया। ये कहकर तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान किया और मैं अपने धाम को चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। हे माँ, अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी, देवताओं के कार्य को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं शिव की पति रूप में प्राप्त करूंगी, उनकी पत्नी बनकर जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा देवी चुप हो गई। तब देखते ही देखते एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई और एक बच्ची का रूप धारण कर लिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब वो छोटी सी माता पार्वती का नामकरण होने जा रहा है 7वें अध्याय में। तो हे मुनियों, मैना के सामने जब देवी जगदम्बा ने शिशु रूप धारण कर लिया और सामान्य भांत बच्चे की रोने लगी, चारों ओर रोड़ा हो गया। राजा के घर कन्या हुई, राजा के घर कन्या हुई, सभी प्रसन्न हुए। श्याम कांति वाले नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उसी समय मैना और हिमालय प्रसन्न हुए और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला अबिंब के समान अत्यंत शोभामान होने लगे। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत से घर बनाती तो कभी कुंद क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गई तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्मशास्त्रों का उपदेश देना आरंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो गई। इस प्रकार शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया। एक समय की बात है कि शिव लीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए। नारद जी भी माता पार्वती से मिलने गए थे, तो उन्होंने वो कथा भी सुनाई कि तुम्हें आया देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार किया और खूब आदर सत्कार किया। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया
और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया, फिर स्नेह भी बार बार नमस्कार किया। मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हो, आप सदैव सबका उपकार करते हो, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, आप परोपकार और दयालु हो। कृपा मेरी कन्या का भाग्य बताइए, मुझे बताइए कि मेरी बेटी किस किस भाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती की ओर देखा, उसका हाथ देखा, उसका मुखमंडल देखा और कहना शुरू किया कि गिरिराज, हे मैना रानी, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित है, शुभ लक्षणों से युक्त है, भाग्य बड़ा उदय है, सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को भी बढ़ाएगी, साध्वी और संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नगन, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना रानी दुखी, क्योंकि माएँ अक्सर अपने पत्नी बच्चियों के लिए राजकुमार ही ढूंढती हैं। माँओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, माएँ सदा यही चाहती है कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए राज करे, उससे किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। तो मैनावती तो आ गई टेंशन में कि ये क्या हो गया, ये तो योगी बता रहे हैं, नगन बता रहे हैं, अब राजकुमारी मेरी बेटी, मैं ऐसे कैसे शादी कर दूंगी। लेकिन जो पार्वती माता थी वो सोचने लगी कि नारद जी की बात तो सच होती है, शिव जी में विद्यमान है। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और सोचने लगी कि ये सारे गुण तो भगवान शिव में हैं, और शिव जी के चरणों में चिंतन करने लगी। हिमालय बड़े दुखी हो गए, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर दुखी हूँ, कृपया मेरी पुत्री को बचाने का मार्ग बताइए। हिमालय के ये वचन सुनकर नारद, तुमने कहा कि गिरिराज, मेरी कही बात स्वतः सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी होती हैं, झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा को फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे, इसे तो पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। शिव में ही सभी गुण हैं, महादेव जी ये शुभ लक्षण भी शुभ जाते हैं, इसीलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं, निराकार हैं, इतना सरल नहीं, किंतु ये होना इतना सरल नहीं है, उसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। पार्वती शिव विवाह तभी संभव होगा जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव तो जब से माता सती गई हैं तब से योग निद्रा में हैं, उनको अपना ही ध्यान नहीं है। यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की भक्ति करे और उन्हें प्रसन्न कर ले तो ये हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी पति रूप में पाने के लिए। भोलेनाथ हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाए तो जल्दी हो जाए, नहीं तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेगी, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी है, वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। गिरिराज, हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो लौकिक है, ऐसा प्रेम ना तो किसी का हुआ और ना ही होगा। शिव इनके अलावा किस स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। शिव शिवा को काकर होकर देवताओं की सिद्धि करके ही भगवान अर्धनारेश्वर होंगे। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले कि भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छा को त्याग करके अपने मन को संयम में करके नित्य तपस्या करते हैं। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे। सबके दिमाग में ये बात तो थी ना कि भगवान शिव तो समाधि लगा के बैठे हुए हैं, शादी कैसे करेंगे, वे कैसे मेरी पुत्री से विवाह करेंगे, कैसे राजी होंगे। पहले अपनी पत्नी सती के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वे इनके अलावा किसी और को पत्नी नहीं बनाएंगे, तो और आप कह रहे हैं कि उसका विवाह होगा मेरी पार्वती के साथ। तभी नारद ने कहा कि तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी, शिव जी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पिता का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में भस्म कर दिया था। अब वह देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, वो पार्वती का रूप धारण कर लिया है और भगवान शिव की पत्नी बनेगी। तुम्हारी बातें सुनकर गिरिराज, हिमालय और पत्नी मैना पुत्रों को बहुत संतोष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। और पार्वती जी जो पास में बैठी हुई थी, उन्होंने पूरी कथा सुनी और लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। और हिमालय ने उनका सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी से सुनकर कि तपस्या करने पड़ेगी, आगे माता पार्वती ने क्या किया वो सुनते हैं। हे नारद, तुम्हें स्वर्गलोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन राजा हिमाचल और मैना रानी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि प्राणनाथ, देवऋषि नारद ने
हमसे कहा था कि हमारी बेटी का विवाह शिव के साथ होगा, उसके लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो अपनी जो पुत्री है वो प्राणों से प्यारी है, मैं अपनी पुत्री का सुख चाहती हूँ। मैना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं कैसे भगवान के साथ शादी कर दूँ, भोलेनाथ के साथ, वो तो पर्वत पर रहते हैं। तभी हिमराज बोले कि देवी तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, नारद की बात कभी झूठी नहीं होती। तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव प्रसन्न हो गए तो पार्वती का विवाह हो जाएगा और सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, तुम देखना। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं, इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चली गई। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल है, नाजुक है, ठाट बाट में रहती है, ये कैसे जाकर जंगल में तपस्या करेगी। और बेचारी कुछ नहीं बोल सकी टेंशन में आकर। लेकिन पार्वती मैया साक्षात जगदम्बा का रूप धारण किया हुआ उन्होंने, वो जान गई कि माता जी आज मुझसे क्या कहना चाहती हैं। वो भी तो यही चाहती थी ना कि एक और माता आज्ञा दे, फिर ही मैं तपस्या पर जाऊं, वरना संसार कल को यही कहेगा कि बिना माता पिता की मर्जी से शादी हो गई। सब कुछ जानने वाली देवी भगवती साक्षात रूप पार्वती बोली, माँ आप यहाँ कब आई? बैठिए। पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब उन्होंने माता की, अपनी माँ का जो टेंशन है वो दूर करनी है ना, तो वो मैया रानी अपनी लीला दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सपने में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण आए, मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वे मुस्कुराकर बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव की प्राण वल्लभा बनोगी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैंने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहाँ बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उसको बताया। पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब अपनी पत्नी से बोले, मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर दर्शन के लिए पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए भगवान शिव हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा के लिए उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ और विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यह मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। आगे भौम जन्म की कथा। भगवान शिव का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिपूर्वक उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में दुखी थे, क्योंकि अब आगे का देखना ना कि क्या हुआ सती के वियोग के बाद। तब उन्होंने अपने सभी गुणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों की सुशीलता का वर्णन करने लगे। गृहस्थ धर्म को त्याग कर कुछ समय तक सभी लोगों में सती को खोजते हुए फिरे। वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव इस प्रकार बहुत लंबे समय समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वह बूंद एक शिशु के परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थी और उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न शोभा पा रहा था। उसे देखकर संसारी मनुष्य के भांति शिव जी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और उसका मुख चूमने लगी। उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक को रोने को शांत किया। फिर उसे खिलाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाली, सब कुछ जानने वाली महादेव जी यह देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। पृथ्वी से बोले, धारणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। भूमि देने वाला योग होगा, वह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसको धारण करो। नारद ने यह कहकर शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास को चली गई।
बड़ा होकर वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहाँ उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से भौम पुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। बोलो भौम देव की जय। इन्हीं को मंगल देव भी कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थी हमारी माता पार्वती के और भौम देव के जन्म की कथा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।